मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोगों ने पूछा कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, सबसे बड़ा आलिम कौन है। तो सबसे बड़े आलिम होते ही पैगंबर है। पैगंबर से बड़ा कोई आलिम हो सकता है? नहीं हो सकता। सबसे बड़े आलिम तो पैगंबर है। तो सवाल भी यही था कि सबसे बड़े आलिम कौन है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा आलिम तो मैं हूँ। और अल्लाह को यही पसंद नहीं आया। कहना ये चाहिए था कि सबसे बड़ा आलिम कौन है? अल्लाह। सबसे बड़े आलिम अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो तमाम आलमीन का आलिम है। आलम, वो सबसे ज़्यादा जानने वाला है। वो अकबर, वो सबसे बड़ा है। अल्लाह क्या कहते हैं? कबीर। अकबर कहते हैं ना, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। तो यही चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहना चाहिए था, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया मैं हूँ सबसे बड़ा आलिम। अल्लाह ने इसे पकड़ लिया और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फ़लाँ जगह जाओ, वहाँ मेरा एक नेक बंदा रहता है, जाकर उससे मिलो, मुलाकात करो, आपको पता चलेगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ एक खादिम रखते हैं और फिर निकल जाते हैं। निकलते 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 एक निशानी के तौर पर मछली भी साथ में रखते हैं। पता चला पैगम्बरों की अच्छी ग़िज़ा हुआ करती थी, मछली अच्छी ग़िज़ा है। मछली खाने से क्या होता है? इंसान को बहुत से बेनिफिट है ना, आँख की रोशनी बढ़ती है, दिमाग तेज़ चलता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं मछली खाने के, प्रोटीन, बहुत फ़ायदे। वो तो हम नहीं खा रहे, वो अलग मसला है। यहाँ पे किस दिन बनाते हो? जादू वाले दिन ना। यहाँ किस दिन बनाते? दिवाली वाले दिन बनाते। मछली ऐसे ही आम तौर पर भी बनाते रहना चाहिए। ये गलत अकीदा बन गया कि उस दिन बनाएंगे तो जादू नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें नहीं। अल्लाह चाहेगा तो मछली क्या, मछली के अब्बा भी खाओगे तो भी लगेगा जादू। मछली क्या, मछली के अब्बा, वेल मछली खाओगे, शार्क मछली खाओगे ना, तब भी जादू लगेगा। अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन पे मजबूत रखो, बस। अकीदा मजबूत है तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मछली खाना पैगंबरों की सुन्नत है, हर पैगंबर अच्छी ग़िज़ा खाया करते थे। तो मछली निशानी के तौर पर रखी गई। वो बहरहाल लंबा वाक़या गए। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर किससे मुलाकात होती है? खज़िर अलैहिस्सलाम से। अब ये पैगंबर है या अल्लाह के वली है, ये हम और अब बता नहीं सकते। हो सकता है पैगंबर हो सकता है अल्लाह के वली हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि जो इल्म आपके पास नहीं है वो इल्म उस इंसान के पास है, यानी किसके पास? खज़िर अलैहिस्सलाम। मुलाकात करते हैं तो मुलाकात के बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खज़िर कहते हैं कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते, आप मेरे साथ नहीं रख सकते। क़ाल अरअयता इज़ अवैना इला सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसानीहु इल्ला शैतानु अन अज़कुरा फ़त्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़। सवाल ये था कि आप मेरे साथ रह नहीं सकते। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ना, मैं इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर कहते ठीक है चलो, अब साथ में चलने लगते। फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस सफ़ीना, किस में बैठ जाते हैं? सफ़ीना, कश्ती में। कश्ती में बैठ के निकलने लगते हैं। साथ में कौन है? खज़िर अलैहिस्सलाम। साथ में बैठे हुए और निकल रहे। रास्ते में पहुँचते हैं, खज़िर अलैहिस्सलाम अचानक क्या करते? कश्ती में सुराख कर देते। मूसा अलैहिस्सलाम टेंशन में, ये क्या हो गया? एक तो बेचारा हमें लेके जा रहा है अच्छे से, उसकी कश्ती में क्यों सुराख कर रहे हो? बस वो कहते हैं फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस सफ़ीनति ख़रक़हा क़ाल अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जि'त शैअन नुकरा। कहते हैं कितना बुरा काम किया आपने, इसमें सुराख कर दिया। मुझे पता था सब्र नहीं कर सकोगे। अच्छा चलो यार, छोटी मोटी गलतियों को मत पकड़ा करो, इंसान भूल जाए तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते। तो कहते ठीक है चलो आगे। फिर चलने लगते। फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलाम फ़क़तला, एक बच्चा मिलता है उसको कत्ल कर देते खज़िर अलैहिस्सलाम। फिर टेंशन में, ये क्या हो गया? क्या है? हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन फ़क़तला क़ाल अक़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्स, कत्ल कर दिया आप एक बच्चे को। फिर वो टेंशन में, खज़िर बोलते मुझे पता था आप सब्र नहीं कर सकते। फिर कहते अब पक्का मैं सब्र करूँगा, और अगर नहीं करूँगा तो क्या करेंगे हम? इंशाअल्लाह अलग हो जाएंगे। अगर मैं अब सब्र नहीं करूँगा तो हम अलग हो जाएंगे। बोलते ठीक है बैठो। फिर चलने लगते। फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, एक गाँव पहुँचते। वहाँ गाँव, अब ये मुसाफिर है ना, कश्ती में चलते रहे मुसाफिर हो। गाँव वाले को कहते कुछ खाने पीने का है क्या, खिला विला दो, मेहमान नवाजी हो। गाँव वाले करने के लिए तैयार नहीं होते। अब वो गाँव में क्या होता है, एक दीवार गिरती है, खज़िर अलैहिस्सलाम उसको पकड़ के वापस सीधा रिपेयर करके खड़े कर देते। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिर टेंशन में, कर क्या रहा है बंदा, ये तो ना हमारी मेहमान नवाजी कर रहे, ना इनके अखलाक अच्छे हैं, ये हमें भगा रहे, और इन्हीं की दीवार गिर रही तो इसको भी सही कर दे रहे। अब खज़िर कहते हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, अब क्या करना है? अब अलग हो जाना है, अब बहुत हो गया। अब क्या? हत्ता फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा।
ना तो उन लोगों ने कुछ दिया, कुछ भी नहीं, और दीवार खड़े कर दिया। आप बोलते अब चलो, तीनों क्यों किए थे खज़ीर अलैहिस्सलाम ने? पहला बताया कि पहला मैंने इसलिए किया था क्योंकि जब हम नाव में बैठकर कश्ती में जा रहे तो आगे एक जालिम बादशाह था जो कश्तियों को क्या कर लेता था, जब्त कर लिया करता था। इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसमें फड्डा तोड़ डाला। जब वो टूट गई तो अब वो छीनेगा नहीं, ऐबदार कश्तियों को नहीं जब्त किया करता था, इसलिए मैंने वो किया। मूसा अलैहिस्सलाम हाँ चलो। दूसरा, वो कत्ल क्यों किया आपने बच्चे को? बोले वो बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बताया था कि वो बच्चा बड़ा होकर नाफरमान बनने वाला था, माँ बाप को परेशान करने वाला था, इस वजह से मैंने क्या किया, उसे कत्ल कर दिया। और ये इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं था। अब आगे चलते हो, दीवार क्यों खड़े किए ये बताओ। तो ये तीसरा मसला जो था दीवार खड़े करने का, वो दो यतीम बच्चे थे, वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनके वालिद साहब जो थे वो क्या थे, नेक थे। वालिद नेक है तो देखो औलाद को भी उसका प्रॉफिट मिल रहा है। अगर वालिदैन नेक होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी औलाद पर भी अच्छे तरीके से नज़र रखता है। नज़र तो सब पे रखता है, अल्लाह सब पे रखता है ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन खुसूसी ख्याल, अगर वालिदैन नेक रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गैबी मदद उनके लिए करते रहता है। तो वो बच्चा वकाना अबूहुमा सालिहा, उनके वालिदैन नेक थे, और ये दीवार के नीचे ख़जाना था, और ये गाँव के लोग जो थे ये क्या करते, इस ख़जाने को लूट लेते और बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता। इस वजह से मैंने क्या किया, इस दीवार को वापस खड़ा कर दिया। फिर जब ये हदीस आती है ना तो मूसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं रहीमल्लाहु मूसा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा पर रहम करे। अगर कुछ देर और खामोश रहते तो पता नहीं क्या क्या पता चल जाता, कुछ देर और खामोश रहते तो क्या क्या पता चल जाता। तो ये वाक़या था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और खज़ीर अलैहिस्सलाम का। यहाँ से वो दोनों अलग हो गए हैं। यहाँ पर एक अहम पैगाम हमें मिलता है कि इस दुनिया में कोई भी अपने आप को पूरा आलिम कह नहीं सकता है। इल्म समंदर है, जितना डूबते जाओगे उतना आपको इल्म मिलता जाएगा। इल्म समंदर के मानिंद है। फिर आइए आगे सूरह अंबिया का तज़किरा देखते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, कि इंसान गफलत में पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उसका मौत का वक्त आ गया, उसके हिसाब व किताब का वक्त आ गया और वो गफलत में पड़ा हुआ है, दौड़ रहा है, दुनिया कमाने में पड़ा हुआ है, उसके मौत का वक्त आ गया, लेकिन उसे ये फ़िक्र नहीं है कि अब मैं कुछ नेक अमाल कर लूँ। कैसा है वो, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि वो कब्र में पहुँच गया लेकिन उसे खबर नहीं लगी कि मैं कुछ नेक अमल कर लूँ। अल्लाह ने यही यहाँ पर भी खींचा है कि इक़्तरब लिन्नास, जो लोग हैं वो गफलत में पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि उनके हिसाब व किताब का वक्त आ रहा है। हमें गफलत में पढ़ना नहीं है, हमें हिसाब व किताब के वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना है, नेक अमाल करना है, अच्छे अमाल करना है। ज़कात दोगे तो ये इन फ्यूचर काम आएगी। ज़कात का भी चल रहा है ना मसला, ज़कात दोगे, सदका व खैरात दोगे तो या आगे चल के आपके ही काम आएगा। जो चीज़ आप आगे के लिए भेज रहे हो वही आपके आगे काम आएगी। जो खा पी के छोड़ दिए वो आपके काम आने वाला नहीं। जो माल यहाँ पड़ा रहेगा वो भी आपके काम आने वाला नहीं है, लेकिन जो माल आपने लगा दिया सदका जारिया, वो आपके काम आएगा। नेक औलाद छोड़कर चले गए, कुरान खानी कराने के लिए सब तैयार, चलो कुरान खानी कराएंगे, मौलवियों को पैसे दे दे के क्या पढ़वा रहे, कुरान पढ़वा रहे, बख्शवा रहे, लेकिन ये अकल नहीं आ रही कि अल्लाह ने कहा इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलात, जब इंसान मरता है तो उससे सारा का सारा अमल क्या हो जाता है, मुनक़ते हो जाता है, यानी कट जाता है। इल्ला मिन सलात, सिवाय 3 के, सदक़तिन जारिया, सदका जारिया जो आप दोगे, मस्जिद में दे सकते हो, बाहर दे सकते हो, पानी लगा सकते हो, कुआं खुदवा सकते हो, कहीं भी सदका जारिया करा दोगे। तो ये पेड़ लगाना, पेड़ लगा सकते हो, पेड़ लगाने का सवाब भी बहुत ज़्यादा अहादीस में मिलता है कि कीड़े भी खाएंगे तो उसका भी सवाब आपको मिलता रहेगा, पेड़ लगाने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। तो ये सदका जारिया है, ये आपके काम आएगा। नेक औलाद छोड़कर जाओगे वो आपके हक़ में दुआएं करेगी, ये भी आपके हक़ में काम आएगा। नेक औलाद छोड़कर जाओगे, कुरान पढ़ना सिखाओगे, अहादीस पढ़ना सिखाओगे, नमाज़ पढ़ने की तालीम दोगे, ये नहीं फजर में खुद उठ के आ रहे और उसको सुला के आ रहे अच्छे से, क्या कर रहे, नींद मत ख़राब करना, उसको सोने दो। अभी 7 बजे उठ के कहाँ जाएगा, स्कूल, 7 बजे उठ के स्कूल जाएगा, अभी उठाना मत। ये नहीं आदत डालते कि उठ के नमाज़ पढ़ ले पहले। जब उसकी आदत ये रहेगी ना तो बंदा स्कूल से पहले फ़िक्र से उठेगा, मुझे क्या पढ़ना है, नमाज़ पढ़ना है। तो अपने बच्चों को ये जहन में डालो कि भाई तू मेरे बेटे, तुझे उठकर पहला काम नमाज़ पढ़ना है, स्कूल बाद में, स्कूल नहीं जाएगा सो जाएगा नहीं मारूंगा, लेकिन नमाज़ छोड़ा तो नहीं छोड़ूंगा मैं। ये होना चाहिए एक वालिदैन का मामला। लेकिन हमारा क्या होता है ना, बच्चे को सुलाते, सो जा, उसको तकलीफ़ होगी, उसको नींद आएगी, नहीं 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 मेरे भाई, यही औलाद आपके काम आएगी बाद में। अगर वो नेक रहेगी, आपके हक़ में दुआएं करेगी तो आपके काम आएगी। अगर वो नेक नहीं है,
देखो रमज़ान में भी अभी क्या कर रही पता है पब्लिक? बीड़ी पी के आ रही है, सिगरेट पी के आ रही है। खबर नहीं लग रही आपको? नहीं लगती है? नहीं रहते क्या सुंदर नगरी में? ऐसी खबरें लग रही, क्योंकि हमारे बहुत से मौलवी क्या कर दिए, उसको मकरू में डाल दिए। वो बोल दिए मकरू। अभी इन्होंने ही भेजा था एक क्लिप, वो क्या बोल रहे, बोले सिगरेट पीने से तो और ज़्यादा दिमाग चलने लगता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बंदे का? और ज़्यादा दिमाग चलने लगता है, बत्ती तेज़ हो जाती है सिगरेट पीने से। तुम पैगाम क्या दे रहे हो अपनी अवाम को? पैगाम क्या दे रहे हो? पियो, यही पैगाम दे रहे हो। जबकि साफ साफ कुरान की आयत है, वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने नफ्स को कत्ल मत करो। पता होता है ना बीड़ी पे क्या लिखा होता है? आगे चल के कैंसर होएगा, होएगा कैंसर ये आगे चल के। तो मेरे भाई जब पता है आगे चल के इससे कैंसर हो सकता है, तो हमें क्या करना है? इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है। और कोई मकरू अकरू नहीं, सब अपने से बनाए। इनके मौलवी मैंने खुद देखा, आपको पता है, एक बंदा मेरे साथ यहीं बस में चढ़ा, 213 पे मेरे साथ चला, मेरे बाजू में बैठ गया और फुल बड़ा दाढ़ी वाड़ी सब एकदम सुकून से बैठा। मैं टेंशन में, यार दम है बंदे में, तो ईमान है अच्छा। थोड़ी देर बाद वो चंदे का बैग भी था, हाँ चंदे का बैग था उसके साथ। थोड़ी देर बाद बैग में से एक पुड़ी निकाला और ऐसे ऐसे कर रहा है। बोला क्या कर रहा है बंदा ये? और मालूम आपको, वाइट कुर्ता पजामा प्लस दाढ़ी। इसलिए मैं कहता हूँ हुलिया देख के ये मत समझो कि बहुत अच्छा दीनदार है, ना ना ना। वो बैठा और ले मारे जा रहा है। उसके बाद ऐसा देख रहा कोई मेरे बाजू ही बैठा है वो, और खाए जा रहा है गुटखा तंबाकू। क्योंकि उनके मौलवी ने क्या बताया, क्या है? मकरू है, बत्ती तेज हो रही है खाने से। ये बता रहे इनको उलमा। मेरे भाई हर नशावर चीज़ क्या है? हराम है। क्लियर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, कुल्लु मुस्किरिन खम्र, हर नशावर चीज़ शराब है और हर शराब हराम है। मकरू ये इस्लाह आपने लाई कहाँ से? मेरे समझ में नहीं आता। अच्छा चलो मकरू मान लो, मान लिया मकरू, मान लो। मकरू किसको है? मकरू मतलब होता है नापसंद। नापसंद किसको है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जो अमल मेरे नबी को पसंद नहीं, तो तेरी अकल गवारा कैसे कर रही है वो काम मैं करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा प्याज खा लिए तो मस्जिद नहीं आओ, और यहाँ बीड़ी पी के वहाँ आके कुल्ली करते, और यहाँ पे तो थूकरे सब। शर्म मतलब शर्म हया एकदम ख़त्म हो गई है हमारी। तो हमें क्या करना है? बीड़ी सिगरेट से दूर रहना है। ये मकरू अकरूनी सारी चीज़ें क्या है? हराम है। ये हराम चीज़ों में मुलव्विस नहीं होना। आज हमारे बच्चे इन चीज़ों में मुलव्विस है, उसका टेंशन नहीं है, और फजर में उठ रहा है तो बोले इसको तकलीफ़ हो जाएगी, सोने दो इसको। मेरे भाई अपने औलाद को नेक बनाओ, नमाज की पाबंदी कराओ उसको, वो आपके हक़ में दुआएं करेगी तो आपके ये क्या होगा? आगे चल के काम आएगा। बाकी बात इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन।